वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स इसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो कल हमने एक्सरसाइज 1.1 देखी थी, आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। तो देखें, इसका क्वेश्चन नंबर है 4। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्सेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। जबकि ये हमारे पास ए बी सी डी और ई हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो देखें कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखें, ए मैट्रिक्स ए हमारे पास दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 0 -1। तो इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखें कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस ए जो है इसके साथ माइनस लगाएंगे, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस, इधर भी माइनस, और यहाँ पे 1 0 -1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा। 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0 ही आता है, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस बन जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें हमने करना क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया होगा तो हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो उसको हम जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया होगा हमने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास आएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ माइनस होगी उसके साथ प्लस आ जाएगा, जिसके साथ माइनस नहीं होगी उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। तो आगे इसी तरह मैट्रिक्स बी दिया हुआ है इसका, देखें बी इज इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 1। तो इसका हमने क्या करना है, हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखिए माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी इस तरफ आ गया, और इस तरफ भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1 2 1, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। माइनस को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आएगा। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और यहाँ पे भी -1 आएगा। तो इस तरह हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स, उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया है। तो इस तरह आप कोई भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास ए और बी मैंने कर दिया, और सी डी और ई आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने जो हमारे पास हर एक जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखें क्या है। कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारे पास रोज होंगी उनको हमने कॉलम्स में चेंज करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज बनेगा। तो लिखने का तरीका देख लें कैसे लिखना इसे। तो ए का अगर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और आगे इसी तरह 1 2 3 4, और यहाँ पे भी ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब है यहाँ पर ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास रोज होंगी उनको हमने कॉलम्स में चेंज करना है। और यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 1 और ये 2 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखें 1 और 2 को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। तो नीचे वाले जो हमारे पास रो है इसको भी हमने कॉलम में चेंज करना है। तो देखें 3 और ये रो में है तो इसे हमने 4 कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास जो आया है ये ए का ट्रांसपोज आ गया। तो इसी तरह आप किसी भी कॉलम का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है, ट्रांसपोज की डेफिनेशन देख लें। हमारे पास ट्रांसपोज की डेफिनेशन है, ये देखें, ये हमारे पास ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by AT. तो A ट्रांसपोज जो है हमारे पास A का T, मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा उसके लिहाज से यहाँ पे हमें लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास A है, कोई भी मैट्रिक्स हो इसका हमने A ट्रांसपोज, B होगा तो B ट्रांसपोज, C होगा तो C ट्रांसपोज। ये छोटा T हमारे पास स्मॉल लेटर जो है हमने यूज़ किया, ये ट्रांसपोज का टू को डिनोट करता है। देखें कॉलम्स रोज़ जो होंगी उनको हम कॉलम्स में चेंज करेंगे और जो कॉलम्स होंगी उनको रोज़ में चेंज करने से हमारे पास जो आएगा मैट्रिक्स वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आगे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में से कोई एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास पे क्वेश्चन नंबर 1 ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 1 और -2 है। तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो देखें कैसे लेंगे, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और आगे ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं इसे हमने रोज़ में चेंज करना है, या फिर जो हमारे पास रोज़ होंगी उनको हमने कॉलम्स में चेंज करना है। तो देखिए ये कॉलम्स है, हम इसे रोज़ में चेंज कर देंगे। देखें 0 और ये 1 और ये -2, तो ये हमारे पास जो आया है ये ए का ट्रांसपोज बन गया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आगे 0 1 -2, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। और इसके बाद ये वाला स्टेप करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बी का ट्रांसपोज, जो हमारे पास दिया है बी इज इक्वल टू, बी हमारे पास मैट्रिक्स है 5 1 -6। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, देखें जो हमारे पास रोज़ है इसका हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। तो पहले इसे इस तरह लिख लेते हैं 5 1 -6, और यहाँ पे टी का मतलब है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा 5, रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज करना है, ये हमारे पास रो है इसे कॉलम में लिखेंगे। तो कॉलम में लिखेंगे 5 1 -6, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। तो ये टी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये ट्रांसपोज आ गया बी का ट्रांसपोज। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वेरीफाइड दैट इफ़ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, देन हमने फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए के इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी उसके इक्वल आएगा, बी की वैल्यू बी मैट्रिक्स के इक्वल। तो इस तरह ये हमने प्रूव करना है। तो देखें हमारे पास इसे सॉल्व करते हैं तो हम आएगा हमारे पास, देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1, और बी हमारे पास है बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब हमने क्या है करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट है इसका पार्ट नंबर 1, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसका ए का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास ए के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ए का ट्रांसपोज लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस तरफ भी हम 1 2 0 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी ट्रांसपोज लेंगे। तो देखें इस यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा रोज़ को हमने कॉलम में चेंज करना है। तो देखें 1 2 को मैंने कॉलम में लिख दिया, और जो रो नीचे वाली है इसे भी मैंने कॉलम में लिख दिया। 1 ऊपर आ गया, 0 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। आगे हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया, अब उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आया है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1। तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए ट्रांसपोज का
ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिखें। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, अब रोज़ को फिर हमने कॉलम में चेंज करना है। तो 1 0 ये रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 0 आएगा, और ये भी 2 1 है, तो इसे हम लिखेंगे तो 2 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इसका आंसर जो है देखें, ये बी मैट्रिक्स के इक्वल आया है। देखें ये ए मैट्रिक्स के 1 2 और 0 1 देखें, तो ये हमारे पास यही हमने प्रूव करना था कि जो ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए के। तो यहाँ पे लिखें हैंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरह हम ये दूसरा पार्ट जो है वो इस तरह कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो ये वाला जो